वर्ष पहले सत्य युग में जब रंभ नाम के असुर की जलती हुई चिता में उसकी पत्नी महिषी कूद पड़ी और खुद की आहुति दे दी, तब उस जलती हुई चिता में से महिषी कूद पड़ी और खुद की आहुति दे दी, तब उस जलती हुई चिता में से महिषासुर के अलावा रक्त बीज भी बाहर निकला, जो कि स्वयं रंभ था। और पिछले जन्म में अग्निदेव के घोर तप के कारण ही वह इस बार पूर्ण जन्म लेकर रक्त बीज के रूप में वापस लौटा था। रक्त बीज बेहद चतुर होने के साथ साथ अत्यंत बलशाली भी था। फिर भी वह अपने बल से संतुष्ट न था और इसीलिए वह अमर होने की कामना लिए जंगल की ओर चल पड़ा और फिर ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गया। तपस्या करते करते सैकड़ों वर्ष बीत गए, पर ब्रह्मदेव अब तक प्रकट न हुए। लेकिन रक्त बीज अपने तपस्या से तस से मस न हुआ। वह निरंतर ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए अपने तपस्या में डूबा रहा और आखिर में ब्रह्मदेव को रक्त बीज के सम्मुख प्रकट होना ही पड़ा। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने रक्त बीज को उसके गहरे तप से जगाकर अपना वरदान मांगने को कहा। फिर रक्त बीज ने ब्रह्मदेव को अपना अभिवादन देते हुए उनसे सीधा अमर होने का वरदान मांग लिया। जिसके बाद ब्रह्मदेव भी सोच में पड़ गए। काफी सोच विचार करने के बाद ब्रह्मदेव ने रक्त बीज को अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, परंतु उन्होंने रक्त बीज को एक ऐसा वरदान दे दिया जो कि अमरता के वरदान से बिल्कुल भी कम न था। दरअसल इस वरदान के दौरान रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त के हर बूंद के धरती के स्पर्श मात्र से ही और रक्त बीज पैदा होंगे और उनके भी रक्त के धरती के स्पर्श मात्र से और नए रक्त बीज पैदा होते ही रहेंगे, यानी कि रक्त बीज के पनपने की कोई सीमा न होगी। वरदान देने के बाद ब्रह्मदेव अंतर्धान हो गए, जिसके बाद रक्त बीज ढाके लगाते हुए सीधा पाताल लोक के महिषी शासित क्षेत्र पहुंच गया। दरअसल पिछले जन्म में जब वह रंभ था तो उसे महिषी असुरों ने मिलकर समाप्त कर दिया था और अब इसी का बदला वह महिषी वंश से लेने के लिए वापस आकर उनके समक्ष खड़ा हो चुका था। और फिर रक्त बीज ने महिषी राज्य के अंदर मार काट मचा कर रख दी। उसने अकेले ही महिषियों के राजा समेत समस्त प्रमुख महिषी योद्धाओं को समाप्त कर दिया। फिर बाकी बचे और डरे हुए महिषी असुरों का स्वयं राजा बन बैठा और यह बात पूरे पाताल लोक में फैल गई, जिससे कि पाताल लोक के समस्त बड़े से बड़े असुर भी रक्त बीज के नाम मात्र से ही घबराने लगे। रक्त बीज पूरे पाताल लोक का शासक बन बैठा था। दिन यूं ही बीतते गए और एक दिन रक्त बीज को महिषासुर की याद आई और वह महिषासुर को ढूंढने पाताल लोक के अन्य राज्य की ओर निकल पड़ा, जहां उसे पता चला कि कई वर्ष पहले तो महिषासुर किसी 10 भुजाओं वाली विशालकाय देवी के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुका है। जिसके बाद यह सुनते ही रक्त बीज आग बबूला हो उठा और फिर वह देवी दुर्गा को पागलों की तरह जमीन से लेकर आसमान हर जगह ढूंढने निकल पड़ा, पर उसे देवी दुर्गा कहीं भी न मिली। फिर रक्त बीज के तमाम बार पूछने पर कोई भी असुर यह नहीं बता पाया कि वह 10 भुजाओं वाली विशालकाय देवी अचानक कहां से आई थी। जिसके बाद रक्त बीज एक गहरे चिंतन में पड़ गया। फिर उसने सोचा कि हो न हो उस 10 भुजाओं वाली विशाल देवी के बारे में ये देवताओं की पूजा पाठ करने वाले साधु संतों को अवश्य ही कुछ न कुछ पता होगा। फिर उसने अपने तमाम असुर सैनिकों को देवी दुर्गा का पता लगाने के लिए साधुओं के पास भेज दिया। जिसके बाद रक्त बीज के असुर सैनिकों ने बड़े ही क्रूर तरीके से साधुओं से उस विशालकाय 10 भुजाओं वाली देवी के बारे में पूछने लगे, पर किसी भी साधु संत के पास उनके सवालों का उत्तर न था। रक्त बीज की यह जानलेवा खोज देवी दुर्गा के लिए यूं ही जारी रही और वहीं दूसरी तरफ महर्षि कश्यप और धनु के 2 पुत्र शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुर भाई एक शांत वन में ब्रह्मदेव की तपस्या में कई वर्षों से लीन हुए बैठे थे। और फिर शुंभ और निशुंभ के सम्मुख अचानक ब्रह्मदेव का आगमन हुआ, जिसके बाद ब्रह्मदेव ने उनसे अपना इच्छित वरदान मांगने को कहा। जिसके बाद हर असुर की तरह शुंभ और निशुंभ ने भी ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांग लिया, जिसके लिए ब्रह्मदेव ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। दरअसल शुंभ और निशुंभ दोनों भाई स्त्रियों के प्रति काफी आकर्षित थे और वे स्त्रियों को सिर्फ और सिर्फ संभोग की वस्तु मात्र ही मानते थे और इसीलिए ब्रह्मदेव ने इन 2 असुर भाइयों को लगभग महिषासुर जैसा ही वरदान दे दिया, जिसके दौरान शुंभ और निशुंभ का वध सिर्फ एक महाशक्तिशाली स्त्री के हाथों ही संभव था। और इसी बीच इंद्रदेव ने शुंभ और निशुंभ के बड़े भाई नमुच्ची को अपने निजी मतभेद के कारण मौत के घाट उतार दिया। जिसके कुछ वर्षों के बाद जब शुंभ और निशुंभ पाताल लोक अपने राज्य में वापस लौटे
और अपने बड़े भाई नमुच्ची के मौत की खबर सुनी तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा, जिसके बाद उन्होंने स्वर्गलोक पे आक्रमण करने की ठान ली। फिर शुंभ और निशुंभ अपनी असुर सेना लिए स्वर्गलोक की ओर निकल पड़े, जहाँ की इंद्रदेव समेत समस्त देवता नृत्य का आनंद उठा रहे थे। फिर अचानक स्वर्ग पे शुंभ और निशुंभ समेत तमाम असुरों का आगमन शुरू हो गया, जिसके बाद देवता असुरों की इतनी बड़ी सेना को देख अचंभे में पड़ गए और देवता भी युद्ध के लिए असुरों के समक्ष डटकर खड़े हो गए। पर इससे पहले कि युद्ध का बिगुल बजता, निशुंभ ने अपना नियंत्रण खो दिया और अकेले ही इंद्रदेव के ऊपर टूट पड़ा, जिसके बाद इंद्रदेव और निशुंभ के बीच एक घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दे रहे थे। साथ ही देवताओं और शुंभ समेत असुरों की सेना अपने प्रतिद्वंदी के जीतने का इंतजार कर रहे थे। काफी समय तक शक्ति युद्ध और मल युद्ध चलते रहने के बाद इंद्रदेव ने आखिरकार निशुंभ को वहीं धूल चटा दी, जिसके बाद शुंभ और निशुंभ समेत पूरी असुर सेना का आत्मविश्वास युद्ध से पहले ही डगमगा गया। और वहीं इंद्रदेव के जीतने के बाद देवताओं का आत्मविश्वास ठहाके लगाने लगा था। फिर युद्ध का बिगुल बजा और देवताओं के साथ असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में देवताओं ने खुलकर अपनी शक्तियों को शुंभ और निशुंभ समेत पूरे आसुरी सेना पे बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें आसुरी सेना पूरी तरह घायल होने लगी। जिसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी अपने वरदानी ताकतों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका देवताओं पे कुछ खास असर न हुआ। यहाँ तक कि देवता असुरों के साथ उपहास करते हुए युद्ध करने लगे थे। शुंभ और निशुंभ समेत पूरी आसुरी सेना देवताओं के समक्ष लाचार नजर आ रही थी। देवता यूं ही ठहाके लगाते रहे और असुर युद्ध को पूरी तरह से हारने की कगार पे आ चुके थे कि अचानक हारे हुए असुरों के पीछे से एक और जोरदार ठहाके लगाने की आवाज आने लगी, जिसपे सभी देवता मौन हो गए और कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। जिसके बाद आगमन हुआ रक्त बीज का, जो कि ठहाके लगाता हुआ हारे हुए तमाम असुरों के अंदर एक उम्मीद जगाता हुआ आगे बढ़ता चला आया और देवताओं के समक्ष आ खड़ा हुआ। उसके मात्र ठहाके लगाने से ही पूरा इंद्रासन कांपने लगा था। साथ ही उसे देख इंद्रदेव समेत सभी देवता भी थड़ थड़ कांपने लगे थे। दरअसल रक्तबीज उस समय स्वर्गलोक पिछले जन्म में इंद्रदेव के हाथों मारे गए अपने भाई ग्रंभ का बदला लेने आया था। फिर इंद्रदेव ने कुबेर को एक संकट संकेत भेजा, जिसके कुछ क्षण के अंदर ही कुबेर अपने तमाम यक्षों के साथ स्वर्गलोक में प्रकट हुए और फिर सभी देवताओं ने मिलकर रक्तबीज और शुंभ निशुंभ समेत सभी असुरों पे अपनी पूरी क्षमता के साथ टूट पड़े, जिसके बाद एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में देवता और असुर दोनों ही बराबरी उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। यहाँ शुंभ और निशुंभ ने तो देवताओं को इस बार कांटे की टक्कर दे ही रहे थे और वहीं रक्तबीज अकेले ही बड़ी तेजी से पूरे यक्षों का नामो निशान मिटाए जा रहा था। युद्ध यूं ही कुछ समय तक चलता रहा, पर कुछ समय के बाद देवताओं के सभी यक्ष सेना समाप्त हो चुके थे और अब इस युद्ध में असुरों का पलड़ा पूरी तरह से भारी हो चुका था। जिसके बाद रक्तबीज समेत शुंभ और निशुंभ एक साथ मिलकर सभी देवताओं के ऊपर टूट पड़े, जिनके भय से इंद्रदेव और कुबेर समेत सभी देवता स्वर्ग से अंतर्धान हो गए। जिसके बाद शुंभ और निशुंभ रक्तबीज के दम पर स्वर्गलोक को पूरी तरह से जीत चुके थे और वे रक्तबीज से काफी प्रभावित भी हुए। जिसके बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज के समक्ष अपना सेनापति बनने का प्रस्ताव रखा और साथ ही उसके हर कार्य में बराबरी का सहयोग देने का वादा भी किया। जिसके बाद रक्तबीज ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। साथ ही शुंभ और निशुंभ ने अपने दो बेहद शक्तिशाली और प्रमुख दो असुर भाइयों छंड और मुंड को देवताओं की खोज में उनके पीछे लगा दिया और यहाँ देवता पूरे ब्रह्मांड की नजरों से छिपछिपाते हुए पृथ्वी में स्थित कैलाश पहुंच गए और महादेव के समक्ष त्राहिमाम की गुहार लगाने लगे। पर उस समय महादेव अपने गहरे ध्यान में लीन थे। काफी समय तक त्राहिमाम की गुहार लगाने के बावजूद भी महादेव तो अपने ध्यान में ही लीन रहे, परंतु देवी पार्वती अपने गुफा से निकलकर बाहर आईं और देवी पार्वती ने देवताओं से त्राहिमाम का कारण पूछा। जिसके बाद सभी देवता उन्हें सारी बात बताने लगे कि तभी वहां देवताओं को ढूंढते हुए दोनों असुर भाई चंड और मुंड भी कैलाश पहुंच गए और चुपके से देवताओं की सारी बातें सुनने लगे कि तभी चंड और मुंड का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया और उनकी आंखें वहीं फटी की फटी रह गईं। उन्होंने आज तक इतनी सुंदर स्त्री कहीं भी देखी न थी।
उनका पूरा ध्यान देवताओं से हटकर सिर्फ देवी पार्वती की ओर केंद्रित हो गया। उनसे रहा न गया और फिर वे कैलाश से भागते हुए स्वर्ग लोक अपने स्वामी शुंभ और निशुंभ के समक्ष जा पहुंचे और उनके समक्ष देवी पार्वती के सुंदरता की व्याख्या करने लगे। इतना सुन शुंभ और निशुंभ देवी पार्वती को स्वर्ग की रानी बनाने का ख्वाब देखने लगे, जिसके बाद उन्होंने छंड और मुंड को देवी पार्वती के समक्ष शुंभ और निशुंभ से विवाह कर स्वर्ग लोक की रानी बनने